नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार मंजरी जी। नमस्ते। मंजरी जी, आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी को हिंदुओं ने गालियां निकालनी शुरू कर दी, उनके एक या दो जो बयान आए हैं, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया क्या भागवत जी राष्ट्रपिता बनना चाहते हैं इस देश के, यानी कि राष्ट्रपिता नहीं राष्ट्रपति। और दूसरी बात है कि क्या ये वही लोग हैं, वो भूल जाते हैं कि मोहन भागवत जी ही थे जिन्होंने बीजेपी को संभाला, और बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई जब जब हुई है तब तक बंटार भात ढार हुआ है बीजेपी का। 2019 के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर भी बीजेपी की और आरएसएस की कुछ जिसको मन मुड़ाव होता है वो होना शुरू हो गया था, और बीजेपी 116 सीटों पर रह गई थी। तब भी यही हाल था कि अगर अब योगी जी की या मोदी जी की बात कर लेते तो हमारे जो वाजपेयी हैं या जो दूसरे लोग अडवाणी टाइप्स जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने रहें, उनको गुस्सा लग जाता था और उन्हें उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया जाता था। इसीलिए बीजेपी हार गई, जबकि 2019 के 2009 के इलेक्शंस कभी भी बीजेपी हार नहीं सकती थी। अब दोबारा से वही काम किया जा रहा है कि किसी तरीके से बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक दरार पड़ जाए और बीजेपी कभी जीत नहीं सके। हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने देख लिया कि दोनों तरफ बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर काम किया और हम इलेक्शन जीते हैं। क्या ये एक सोची समझी चाल है, या वाकई में जो भागवत जी हैं उनकी लड़ाई हो गई है बीजेपी के साथ? भाजपा से आरएसएस की कभी कोई लड़ाई नहीं होती है। कोई छोटे बच्चों वाला खेल नहीं है जो कट्टी और मुच्ची चलेगी। वहां पे स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो किसी के भी हो सकते हैं। बट एक गोल के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, ये सिद्ध है। दोनों ही पार्टीज काफी पुरानी है और देश के लिए इनका समर्पण बहुत अच्छा है। और कई बार जैसे हमने अभी ली 24 में थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक डिफीट्स पुशबैक्स हमको लेने पड़ते हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो लोगों को बोलने के लिए बहाना चाहिए, उन्होंने शुरू कर दिया कि फिर मोहन भागवत गुस्सा हो गए मोदी से या इनके बीच में लड़ाई है। कोई फैक्चुअल ग्राउंड है इसका? कोई भागवत जी ने मोदी जी के खिलाफ बयान दिया हो, मोदी जी ने भागवत जी के खिलाफ बयान किया हो? कोई कुछ भी नहीं, मतलब खाली बैठे बैठे शुरू हो गए, सपना आया शुरू हो गए। तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अभी उन्होंने लेटेस्ट एक बयान दिया जिसपे सारे के सारे रिएक्टिव हो गए। भाई साहब, ठीक से पढ़िए। उन्होंने कहा है कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मतलब मैं सही हूं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, इस तरह का बयान दिया। तो वो किसको संबोधित करे? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? वो दूसरी पार्टी को भी तो संबोधित कर सकते हैं, जो कहते हैं वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। ये संबोधन उनके लिए भी तो हो सकता है। हर बार जरूरी थोड़े नाम लेके कहें। जिसको देखो केजरीवाल सिंड्रोम होता जा रहा है, तीर कहीं चला बीच में आ गए। तो ये हिंदुओं के लिए मैसेज नहीं था, ये उनके लिए मैसेज था। और जिनको मिल गया है और वो शांत चुपचाप बैठ गए हैं। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि खोदने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, सामने दिख रहा है कि वो मंदिर था। तुम्हारी जिसने तोड़ा वो लिख के गया है शान से कि मैंने मंदिर तोड़ा। उसके बाद फिर आपको वहां पर वो मंदिर के ऊपर मतलब थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, टोपी पहना देते हैं जिसे कहते हैं। तो बाकी जब सब सारे प्रमाण हैं, और तो उसके लिए आपको खुदाई करने की क्या जरूरत है? क्लेम कीजिए, उन्हीं के लिखे हुए दस्तावेज पे पेश कीजिए और क्लेम कीजिए। अब वो समय आना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलतियां उनको सुधार दिया जाए। अब उसके लिए एक लंबा प्रोसेस की एसआई आएगी, खुदाई करेगी, जब वो सर्वे करने जाएगी तो उसके ऊपर पत्थर बरसेंगे। ये सब करने के संभल के बयान के घटना के बाद ये बयान आया है। जहां पे सर्वे करने गई एएसआई की टीम के ऊपर हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा हटा दो, सर्वे का चक्कर ही खत्म कर दो। ना खुदाई होगी, ना सर्वे होगा, ना पत्थरबाजी होगी, जाके सीधे क्लेम करो। और उसके बाद आप खुद संभल में देख लीजिए, जो मंदिर निकला उसको सीधे क्लेम किया कि उसके लिए कोई एएसआई का सर्वे नहीं कराएगा। फिर अलीगढ़ में निकला, सब जगह निकला। तो अब जो मंदिर निकल रहे हैं वो मंदिर मान लिए जा रहे हैं। बावड़ी निकली, उसको बावड़ी मान लिया। उसमें जो भगवान की मूर्तियां निकली उनको प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा की जाएगी। तो अगर आप किसी बात को गलत समझें और दूसरों को इल्जाम लगाने लगे, दैट इज अनदर थिंग, आपकी गलती हो सकती है। लेकिन भागवत जी ने जो कहा वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। उन्होंने एक को कहा कि मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, और दूसरे को कहा कि भाई खुदाई खुदाई के चक्कर में मत पड़ो। चीज तुम्हारी है, उसे वहां जाकर के अपने क्लेम प्रभु की करो। आराधना करना शुरू कर दो। बस सिंपल है।
नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इसका असर भी हो रहा है। अभी यूपी की मैंने वीडियो देखी जहां पर जो हिंदू समाज था वो पूरी आर्मी के वो सारी फोर्सेस को लेकर गए और वहां पर मुसलमानों ने उनका स्वागत किया जब वो मंदिर को खुलवाने गए हैं 50-60 सालों के बाद। क्योंकि इनको भी पता लग गया, टोपी वालों को, अगर हमने अब पंगा लिया, पता लगे सारी मस्जिदें ढा दी गई, तो अब वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मध्य मार्ग ही लेना पड़ेगा। पत्थरबाजी में हमारा ही मुंह काला होता है, वैसे तो मुंह काला पहले से ही है लेकिन और काला हो जाएगा। तो यानी कि मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट उनको तो समझ आ गई, लेकिन जो नए नए अभी हिंदू बने हैं, हिंदूवादी बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, इनको समझ नहीं आता। भाई मुझे इसे एक चीज समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया का जमाना है, हम समझ सकते हैं, हर एक आदमी को अपना ओपिनियन देने का भी हक है, लेकिन जो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कॉलर्स हैं हिंदुइज्म के और बाकी धर्मों के भी, वो हमेशा हिंदुओं के जो हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। कभी ओवैसी के लिए नहीं बोले। मरना है क्या? वो वह किसी के लिए बोलेंगे, उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, उससे तो वो डरते हैं। लेकिन अगर भागवत जी के लिए नहीं बोलेंगे और बकवास नहीं करेंगे तो उनके पास कैमरा लेके जाएगा कौन? भड़केंगे तभी तो प्राइम टाइम पे जगह मिलेगी। तो वो कहते हैं ना, छपास है ये, कि छपने की भूख है, उसके लिए बकवास कीजिए। दो चार हाइपर हिंदू निकल आएंगे, वो वगैरह देने लगेंगे, और टीवी वालों का भी काम चलेगा, इन सब का भी काम चलेगा। फोकट के जो कुछ हिंदुओं में महामंडलेश्वर जन्म ले लेंगे, दुकानें चल पड़ेगी दो चार। ये दुकान चलाने का तरीका, और कुछ नहीं। तंज आपने अच्छा अच्छा कसा है महाबलेश्वर वाला। बट एक चीज बताइए मुझे, एक और भी मैटर है जिसके कारण लोग बोलते हैं कि मोहन भागवत जी, मैं ये लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपकी टिप्पणी लोगों तक पहुंचे, उन्हें समझ आए कि वो कहां पर गलत है या कहां पर सही है। लोग ये बोलते हैं कि मोहन भागवत जी को अभी राष्ट्रपति बनना है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो काम कर रहे हैं और बीजेपी की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसका बेनिफिट तो मुसलमान ले रहे हैं, हिंदुओं को कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, इसलिए जो हिंदू है वो बीजेपी को वोट नहीं करता। इस पे क्या सच्चाई है? मोहन भागवत जी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन होता तो उन्हें बीजेपी की जरूरत नहीं थी। आरएसएस बीजेपी को चुनाव जितवाती है। तो अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता, राष्ट्रपति बनना होता, नोबेल प्राइज लेना होता, तो वो बात अलग थी। वो इन सब चीजों से मुक्त है। लेकिन जो बोल रहे हैं वो मुक्त नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जैसे हमें वैसे ही हम दुनिया को, तो चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है। तो ये वो वाला केस है कि इनको प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए ये मोहन भागवत जी का नाम लगा रहे हैं। वो इन सब इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति हैं। सेकेंडली, इनको मोहन भागवत जी कहने नहीं आए थे कि मुझे सुनो, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो मेरी तरफ से अर्जी लगा दो। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपने देखा होगा कि इंद्रेश कुमार जी ने, भगवत जी ने बहुत सारे विधर्मियों को माला भेंट की थी कि आप इस पे राम नाम जपिएगा। ये उनका असली काम है, जिसको किसी ने हाईलाइट नहीं कराया, एक दो जगह आकर के छूट गया वो। तो वो उनका उद्देश्य है, वो देश को एक करना चाहते हैं। और अगर कोई विचारधारा अल्टीमेटली जाकर के देश विरोधी होती है तो वो उसको नष्ट करना चाहते हैं। उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, और कहने वाले बस कह रहे हैं। जी। देखिए मैं एक हल्का सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि भाई मुसलमान जो हैं उनको फायदा हुआ लेकिन वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करते। अब महाराष्ट्र का अगर आप एग्जाम्पल लेंगी तो आपने देखा कि वहां पर जो मुस्लिम वोटर है उन्होंने अजीत पवार जो एनसीपी के लीडर थे उन्हें वोट किया, जबकि उन्हें मालूम था कि एनसीपी वाले अजीत पवार वो बीजेपी के साथ मिलकर वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनडायरेक्टली आप बीजेपी को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को मालूम था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपना वोट अजीत पवार को दिया। यानी कि जो आरएसएस, अजीत पवार, बीजेपी, इन सब ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी महाराष्ट्र में, उसमें मुसलमानों ने भी साथ दिया। कहीं ना कहीं बीजेपी में जो भागवत जी की जो स्ट्रेटजी है, मोदी जी का जो प्लान है सबका साथ, मैं नहीं बोलता हूं कि हमेशा कामयाब होता है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने वो कामयाब होता देखा। और मुस्लिम वोट जो बोलते हैं कि स्प्लिट नहीं होती है, उसे स्प्लिट कर कर दिखाया इस दोनों के कॉम्बिनेशन में। क्या लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती या वो डीपर एनालिसिस करते ही नहीं है?
समझ में सब आती है, देख सब रहे हैं। मुस्लिम सीट से इस बार एक हिंदू की जीत हुई है, वो भी अच्छे खासे मतों से। सो वो चीजें आ रही हैं, लेकिन उसको हम भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक रिवर्स रिएक्शन भी आ जाता है कभी कभी ना। तो इसलिए उसको ज्यादा नहीं बोलिए, धीरे धीरे आ रहा है, उनको मालूम है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। देखिए, हर परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर धीरे ही आता है। चुनाव दर चुनाव आपको यह असर देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि ठीक है, आप अलतकैया कीजिए, आप ये कीजिए, बेनिफिट्स ले लीजिए, उसके बाद वोट मत दीजिए। पर धीरे 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 लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना, उनको मालूम हो रहा है। देखिए, हर इंसान अगल बगल देखता है, पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, फिर अपनी हालत देख रहे हैं। अब कौन पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके रहना पसंद करेगा? अपमानित महसूस करते हैं वो लोग भी, अगर उनसे कह दें कि अगर आपको पाकिस्तान इतना पसंद है तो चले जाइए। तो वो नहीं चाहते इन सब चीजों को। तो यहाँ पर वो चीज आती है कि फिर वो प्रश्रय करेंगे। अब राहुल गांधी इतने दिनों से डर दिखा रहे, बीजेपी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, इस्लाम खत्म कर देगी। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो ये भी देख रहे हैं कि जो मुझे डर दिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो मेरा साथ दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो धीरे, एक परसेंटेज है जिसको बुद्धि आएगी वो वोट देगा। और कुछ तो फिर लोकतंत्र है, जो नहीं देते ना दे। सरकार तो उनके बिना भी हम्म। बन रही है, इररेलेवेंट हो चुके हैं इस तरह के लोग। सरकार उनके बिना भी बन रही है और मजबूती से चल रही है। तो मैं अच्छा, मजली 2014 जी का एक जो और, एक सेकेंड, प्लीज गो ऑन। 2014 का जो इलेक्शन है उसने एक चीज साबित की थी कि आपके साथ या आपके बिना सत्ता में हम ही रहेंगे। फिर जिसका रेपिटेशन 19 में हुआ, फिर इसका रेपिटेशन 24 में हुआ। तो बहुत सारे इलेक्शन से एक चीज पता हो गई, दीज वोट्स आर इररेलेवेंट। अब अपना भला चाहते हो तो साथ में आ जाओ, वरना कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए, एक और कमेंट है जो बहुत कॉमन है मेरी वीडियोस में आता है भागवत जी को लेकर और मोदी जी को लेकर। वो ये है कि जी, मोदी जी ने क्रिसमस की सेलिब्रेशंस क्यों करी मेघालय में जाकर, ऐसी क्या मजबूरी थी? आपने तुष्टीकरण क्रिश्चियंस का करना शुरू कर दिया जबकि वो तो कन्वर्जन कर रहे हैं। इसके ऊपर लोगों को आंसर देना तो जरूरी है। मोदी जी सबके नेता हैं, क्रिश्चियंस के भी नेता हैं। आपकी बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट में ऐसी मतलब जनसंख्या है जो क्रिश्चियन है, और वो राष्ट्रभक्त है। तो हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं एक पर्सन के तौर पे इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन वो एक राष्ट्रीय पद में है, उनको सब चाहिए। तो मोदी जी इग्नोर नहीं कर सकते। वो सिखों के लिए भी तो कहते हैं कि साहबजादों का बलिदान दिवस है। वो जैनियों के लिए भी कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। वो सबके राष्ट्र प्रधानमंत्री है, वो सबके लिए कहेंगे। और किसी को विश कर देने से अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से दिल पर करने की जरूरत है। सही बात है कि देखिए, पहली बात यह है कि मोदी जी मेघालय में जाके जो काम करते हैं, जनरली जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं होगा कि मेघालय पूरे इंडिया के मैप में आता कहाँ है। पहली बात तो ये, वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी पता नहीं है, रूलिंग पार्टी कौन सी है, वहां पर पॉपुलेशन हिंदुओं की या क्रिश्चियंस की वो कितनी, डेमोग्राफी क्या है। लेकिन कमेंट डालते हैं कहाँ बैठकर? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। उनको लगता है कि पूरा भारत बस यही है, यूपी तक ही सीमित है, बाकी स्टेट्स के बारे में ए बी सी भी पता नहीं होता, लेकिन कमेंट्स देने के लिए सबसे आगे आते हैं। और यही चीज़ है जिसके कारण ये जो हमारे लोग हैं हिंदू, ये अपने ही लीडर को ये गालियां निकालते रहते हैं अननेसेसरली। कभी भागवत जी की मोदी से लड़ाई कर देंगे, कभी मोदी जी की योगी से कर देंगे, कभी योगी की अमित शाह से करवा देंगे। कुछ नहीं भी हुआ होगा तो ये करवा कर ही छोड़ेंगे कि किसी तरीके से इनकी एंकड़ी जो है ना, हिंदुओं को लगता है हमारे लीडरों की एंकड़ी बढ़ गई है, इसको थोड़ा सा जमीन पर लेके आना जरूरी है। आपने कभी मुसलमानों को देखा है कि ओवैसी की एंकड़ी निकाल रहे हो, जो बोलता है कि 15 मिनट के लिए दिखा दीजिए, हम दिखा देंगे 100 करोड़ हिंदू को खत्म कर देंगे? तब तो आपने कभी नहीं बोला कि इसकी आंकड़ी निकालनी है। लेकिन मोदी जी की और योगी की आंकड़ी निकालने के लिए हर हिंदू आगे आने को तैयार है। इसको ठीक कैसे किया जाए? तो एक एकदम को सीधी नहीं कर सकते हैं। बस एक चीज है कि उसको एक पाइप में फिट कर दिया जाए, जितनी देर वो पाइप में रहेगी उतनी देर सीधी रहेगी। तो इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए अफवाह फैलाने के लिए। और कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी। मुझे कोई आशा नहीं है। और इनके पास कोई टॉपिक नहीं होता, और अगले दिन जो है माइक और कैमरा लेके बैठना होता है। तो ये लड़ लिए, वो लड़ लिए, बस। इनकी बुद्धि भी, मतलब अगर आपको फेक न्यूज बनानी है तो इसके आगे भी बुद्धि नहीं जाती।
कि मोदी और अमित शाह के सही बीच में बात। कुछ है। तो बुद्धि भी कम है और प्राइम टाइम पे भी बोलना है, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। अफवाह के ऊपर अभी कानून बनाइए, फिर मजा आएगा। यस, जैसे रशिया में है, पुतिन ने बोल दिया अगर किसी ने अफवाह क्रिएट करी है उसे 1 महीने में जवाब देना पड़ेगा कि उसने किस बेसिस पर इस वीडियो को बनाया है या आर्टिकल छापा है। अगर नहीं किया गया बस किडनी निकाल ली जाएगी या उसका पता नहीं लगेगा वो किधर चला गया। जिस दिन भारत में ये काम होना शुरू हो जाएगा, ये जो कंट्रोवर्सीज खड़ी की जाती हैं अननेसेसरली, ये भी खत्म होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको कानून बनाने की जरूरत है, कानून बनाने के बाद इंप्लीमेंट भी करना है। और ये जो करप्ट जजेस हैं जो पैसे लेकर ढोलकियों की तरह ये नाचने लग जाते हैं पैसा देकर, उन्हें भी रोकना पड़ेगा कि अगर तुमने भी ये काम किया इनका सपोर्ट करने के लिए तो तुम्हें भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जिस दिन ये काम ऊपर से नीचे तक इसको ठीक किया जाएगा तभी चीजें ठीक होगी। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि आपको मालूम है कि जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं उसे रोकना चाहिए। इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, इसमें क्या गलत बोल दिया उन्होंने? वही चीज है ना, प्राइम टाइम मिल रहा है कंट्रोवर्सी खड़ी करके, तो हम प्राइम टाइम लेंगे। उन्होंने ये कहा है रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं जब हिंदू से कोई मुसलमान बनता है या हिंदू से ये क्रिश्चियन बनता है, और बाकी को तो हम घर वापसी कहते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फेथ। तो उसमें किस बात की कंट्रोवर्सी? अब अगर किस वही चीज है, बिल्कुल कोई बेसलेस है। अपने धर्म में पुनः वापस आइए, अपने राष्ट्र की भक्ति की ओर पुनः वापस आइए। और अगर आप कोई और धर्म रख करके भी राष्ट्र के प्रति समर्पण हो सकता है आपका, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने धर्म को न्यूसेंस बना करके एक कि क्रिश्चियन स्टेट दे दो, अब मुस्लिम स्टेट दे दो, अब हमें खालिस्तान दे दो, ऐसे लोगों की घर वापसी जरूरी होती है। और अगर आप अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति हैं, आरिफ मोहम्मद खान जैसे व्यक्ति हैं, तो फिर रहिए ना जो है। आपको आपकी आइडेंटिटी से हमको कोई थ्रेट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप आउट ऑफ द वे जा करके उस थ्रेट को प्रूव करते हैं। छोटी मोटी थ्रेट तो हम देखने से मना कर देते हैं जब तक कुछ मेजर नहीं होता है। तो अगर आप बल्क में संभल जैसा काम करेंगे तो हमें घर वापसी के प्रयास करने पड़ेंगे, वरना हम यही कहेंगे कि सर्वधर्म समभाव, भारतीय खुश हैं। बिल्कुल सही है। तो मंजरी जी, आपकी आज सारी बातों से मुझे 2 चीजें समझ आ गई। एक तो ये है कि जो आरएसएस है या मोहन भागवत जी हैं, उनका कोई भी इंटरेस्ट राष्ट्रपति बनने का नहीं है। ये सिर्फ इसे है कि ये जो सेकुलर हिंदू है, इसको मैं सिकुलर हिंदू बोलता हूं, ये उन्हीं की अंदर मन की कार्ड है जो अपने जिसको बोलते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ दूसरों को गाली निकालते हैं, लेकिन ओवैसी को गाली नहीं निकालेंगे। वो बड़ा अच्छा लगता है इनको। लेकिन मोदी जी को, भागवत जी को, योगी जी को, अमित शाह को, सबको गालियां ये अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये निकालते रहते हैं बिना समझे समझे कि योगी, मोदी, आरएसएस वाले जो लोग हैं, ये ग्रास रूट लेवल पर इनका एक्सपीरियंस है। और इनका जो एक्सपीरियंस है इन लोगों के एज से दुगना तिगना होगा। पहली बात तो ये है, यानी कि ड्राइंग रूम में बैठकर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते सिवाय गालियां निकालने के और अपनी ही कम्युनिटी को नीचे दिखाने के लिए। आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप भागवत जी को, मोदी जी को, योगी, अमित शाह को गालियां निकालकर, अटैक कर आपको मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि आपकी अपनी ईगो सेटिस्फाई होती है कि मेरे सामने मेरा ही एक हिंदू भाई इतना आगे निकल गया जो है देश को चला रहा है। यही प्रॉब्लम है जिसके कारण 1000 साल से हमारी कम्युनिटी गुलाम रही इन जानवरों के सामने। और अभी भी आप यही चाहते हैं, मर्जी आपकी है। बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, आपको समझ आएगी कि आगे जाकर आपका हाल क्या किया जाएगा। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत होगी उनके साथ और दुकान में आप बिकेंगे। मर्जी आपकी है। थैंक यू मजरे जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने आज बताया कि ये भागवत जी का जो स्टेटमेंट है वो सुनाना किसी को था लेकिन तीर किसी और जगह लगा। मुझे लगता है सारे केजरीवाल के फॉलो लगते हैं जिनको तीर कहीं और लगता है, हमेशा ही बात कहीं और की जाती है। थैंक यू, जय हिंद।